आज हम संस्कृत में समय लेखनम, समय संस्कृत शब्दों में कैसे हम समय लिखते हैं, ये आज हम अपने क्लास में ये पढ़ेंगे। ये हमारे पास इस वर्ष का 2020 का संस्कृत का प्रश्न पत्र है उत्तराखंड बोर्ड का, और इसमें जो प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11 में ये आप देख सकते हैं 4 घड़ी बनी हुई है और उन घड़ी में आपको शब्दों में समय को लिखना है, जो कि अंकों में हमारे पास यहाँ पे प्रश्न पत्र में दिया हुआ है। हमें उसको काय में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो समय लेखन में समय को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि समय का सामान्य, जिसको पूर्ण रूप हम कह सकते हैं। जैसे कि हमने इस घड़ी में दिखाया है, इस घड़ी में हमारे 9 बजे हैं, जो कि पूरा रूप है। समय का जो दूसरा रूप है वो है सवा रूप। सवा यानी कि इसका मतलब है 9:15 बजे, 10:15 बजे, 11:15 बजे, 12:15 बजे, तो ये सवा रूप हुआ। समय का जो तीसरे रूप का हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे, वो है समय का साढ़े का रूप, यानी कि आधे का रूप। चौथा रूप जो हमारे पास है समय का पौने का रूप, जैसे कि 9:45 यहाँ पे दिया गया है। तो हमने यहाँ पे घड़ियों में दर्शाया गया है, आपको ये घड़ी दिखाई दे रही होगी 9 बज के, यहाँ पे 9 बजे हैं, और एक हमारी सुई 12 पे है और एक हमारी 9 पे है, तो इसमें 9 बजे हैं। तो हम किस प्रकार से इनको शब्दों में लिखें 9 बजे को? तो 9 को हम संस्कृत में बोलते हैं नव, और बजे को बोलते हैं वादना। अब बजे को हम कई प्रश्न पत्र में लिखा रहता है कि वादने, तो हम वादने भी बोल सकते हैं, और इसी को हम वादनम भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वादनम का प्रयोग किया है, नव वादनम। तो समय का सामान्य रूप जो ये 4 घड़ियां प्रश्न पत्र में दी गई हैं, इसमें एक जो घड़ी है वो सामान्य जो पूर्ण रूप की है, दूसरे हमारे समय के सवा रूप की है, तीसरी हमारी साढ़े रूप की है, आधे रूप की है, और चौथी हमारी जो घड़ी है इसमें वो पौने रूप की। तो आपको जब घड़ी में कोई गांव में घर में कोई समय पूछता है, तो आपकी घड़ी में 9:15 है, तो आप बोलते हैं 9:15 बज गए। हमारी घड़ी में 9:30 थे, तो हम बताते हैं 9:30 बजे हैं। और जब हमारे 9:45 हमारी घड़ी में होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, 9:45 बोलते हैं। 9:45 को 9:45, 9:45 नहीं बोलेंगे, 9:45, क्योंकि 10 के आसपास हम पहुंचने वाली हमारी घड़ी। तो आप परीक्षा में कैसे लिखें, कैसे तैयारी करें, इसको किस प्रकार से आप लिख सकते हैं? बहुत आसान तरीका है कि जैसे कि कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। 5 बजे, 5 बजे पंच वादनम, 6 बजे षड वादनम, वादनम मतलब बजे, षड बना 6, 7 बजे सप्त वादनम, 8 बजे अष्ट वादनम, 1 बजे 1 वादनम, और 2 बजे को हम क्या करेंगे, द्वि वादनम। तो ये पूर्ण रूप में हम जितना हमारे पास संख्या है उसको आपको संस्कृत में लिखना आना चाहिए। तो आप उसको लिख करके आगे हम वादनम का प्रयोग या वादने का प्रयोग
करके समय को लिख सकते हैं। दूसरा हमारा जो सपाद सवा का रूप है, आपने देखा होगा, ये घड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, दिख रहा है सबको? अब इसमें क्या है कि एक हमारी जो मिनट वाली सुई है वो हमारी कहाँ है, कितने पे है, 3 पर है, ठीक है। और जो हमारी दूसरी छोटी सुई है वो कहाँ है, 9 पर है। तो घड़ी की सुइयों से ये समय का हम यहाँ पे ध्यान से देख करके आप बता सकते हैं कि समय कितने बज गए, कितने बज गए इसमें, इस घड़ी में कितने बजे हैं, 9:15 हो गए। तो जिसको आप क्या बोल सकते हैं, 9:15 बजे, बोलो 9:15 बजे। तो क्योंकि हमारा जो है वो सवा को हम सपाद बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि सवा को हम क्या बोलते हैं, सवा को हम बोलते हैं सपाद, संस्कृत में सवा को बोलते हैं सपाद। तो हमारा ये 9 बजे है, 9:15 बजे है, तो हम सपाद लिखेंगे और 9 को 9 बजे को वादनम, 9:15 बजे को हम लिखेंगे सपाद 9 वादनम। तो इसी प्रकार से और कुछ उदाहरण यहाँ पे हमने दिए हैं, जैसे कि आपने अभी पूछा था थोड़ी देर पहले मुझसे कि 1:15 को क्या बोलेंगे, 1:30 को क्या बोलेंगे, तो 1:15 को हम क्या बोलेंगे, सपाद 1 वादनम। तो ये हमारा क्या है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, सपाद 1 वादनम। लेकिन हमने क्या लिखा है, इसको इकट्ठा करके जोड़कर लिखा है, तो हमने लिखा है सपाद 1 वादनम। तो इसको हमने क्या करा, इसको जोड़ दिया, और जब हम इसको संधि कर देते हैं तो ये हो जाएगा सपाद 1 वादनम। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे सपाद 1 वादनम लिख सकते हैं। हमारा 2:15 अगर यहाँ पे परीक्षा में आ गया कि 2:15 को आप संस्कृत में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप, तो 2, लेकिन क्योंकि सवा है तो सबसे पहले आपको सपाद का प्रयोग करना है, सपाद लिखना है। तो सपाद 2 है, द्विवादनम, सपाद द्विवादनम, 2:15 बजे। 3:15 को कैसे लिखेंगे, सपाद 3वादनम। 4:15 को कैसे लिखेंगे, 4:15 यानी कि 4:15 बजे। तो कैसे, 4 को सपाद, सबसे पहले सवा को आपको लिखना है, सबसे पहले सपाद का प्रयोग करना है, सपाद 4वादनम। 5:15 को कैसे लिखेंगे, सपाद 5वादनम। जोड़ के हम संस्कृत में इसको इकट्ठा करके संधि करके लिख देंगे सपाद 5वादनम, सपाद 5वादनम। अब इसी प्रकार से हम समय का जो तृतीय रूप है, जो साढ़े का, जिसको आप साढ़े या आधे का बोल सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे। पहली बात तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो साढ़े या आधे का जो रूप है उसको संस्कृत में हम सार्ध का प्रयोग करते हैं। सार्ध मतलब आधा, ठीक है। तो जब आपका 30 मिनट आए, कहीं भी 30 मिनट 30 मिनट का प्रयोग जहां पर है, तो आप वहां पे सार्ध का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये 9:30 इस घड़ी में देखो, एक सुई हमारी 6 पर है, एक हमारी 9 और 10 के बीच में है, तो यहाँ पे 9:30 हुए हैं, जो कि 9:30 हुआ। तो 9:30 हमने ये 9:30 बजे को हम लिख सकते हैं
क्योंकि साढ़े की जगह हमने क्या लिखना है, सार्ध, 9 की जगह 9 और बजे की जगह हम क्या लिखेंगे, वादनम। इसी प्रकार हमने और उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि 1:30 हुआ, 1:30। अब इसको आप गांव में, घर में आपके जब समय पूछा जाता है, आपकी घड़ी में आपके 1:30 होगा, तो आप क्या बोलेंगे, उनको क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे अपने पापा को, क्या समय बताएंगे, पापा जी 1:30 हो गया, या तो ऐसे बोलेंगे, या बोलेंगे पापा 1:30 बज गए, ये बोलेंगे ना। तो 1:30 बजे, यानी कि मैंने ये बताया कि जब 30 मिनट का प्रयोग हो 1:30 बजे या 1:30, तो आप सार्ध का प्रयोग करेंगे। तो सार्ध 1:15। इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, सार्ध और प्लस 1:15 का जब हम संधि करेंगे तो इसको हम क्या लिखते हैं, सार्धेकवादनम का हम यहाँ पे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सार्धेकवादनम लिखा है। 2:30 बजे को क्या लिखेंगे, 2:30 को, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं 2:30 बज गए, 2:30 सार्ध, क्योंकि 2 है तो द्वि लिख देंगे, बजे है तो वादनम लिख देंगे, सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। तो क्या हो गया, 2:30 बजे। अब हमारे पास 3:30 आ गया, तो हम कैसे लिखेंगे परीक्षा में, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का हमारा उत्तराखंड बोर्ड का जो संस्कृत का प्रश्न पत्र है, ये जो हमारे हाथ में है, तो इसमें जो 11वां प्रश्न संख्या जो 11 है, वो ये समय लेखनम का आता है। तो प्रश्न संख्या 11 में जब समय लेखन को आएगा, तो आप उसमें ये अगर 3:30 आ गया तो उसे कैसे लिखेंगे, तो 3:30 को हम क्या लिखेंगे, सार्ध, क्योंकि 3 है, 3 को बोलते हैं त्रि, और 30 जो 30 मिनट है उसको हमने सार्ध का प्रयोग यहाँ पे किया है। तो सार्ध त्रिवादनम, वादनम बजे के लिए प्रयोग होता है। अब 4:30 बजे, 4:30 को कैसे लिखेंगे, सार्ध, 30 मिनट के लिए सार्ध का प्रयोग हुआ, आधे के लिए, और चतुर, चतुर किसके लिए, 4 के लिए, और वादनम बजे के लिए, तो सार्ध चतुर वादनम। तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब 5:30 को कैसे लिखेंगे, सार्ध 5 के लिए, पंच बजे के लिए वादनम, क्या बना, सार्ध पंच वादनम। तो अब यहां पे हम समय के चौथे रूप की ओर चलते हैं। जो समय का चौथा रूप जो है वो है पौने के। आपने सुना होगा, घर में बोल देते हैं कि 1:45 बज रहे, घर में बोल देते हैं ना, कभी मम्मी पापा बोलते हैं कि 1:45 बज गए, आपसे भी समय पूछ लेते हैं 2:45 बज गए, 3:45 बज गए, 4:45 बज गए, 5:45 बजे हैं, 6:45 बजे। अब ये पौने को क्या बोलेंगे संस्कृत में, तो जो पौन का जब प्रयोग होता है, आप पौने या पौन कुछ भी बोल सकते हैं, पौन को हम संस्कृत में पादोन का प्रयोग करके लिखते हैं, ठीक है। अब हमारी ये जो चौथे नंबर की जो घड़ी है वो क्या कह रही है, इसमें इस घड़ी में आप देखिए कि एक हमारी जो सुई है वो कहां है, एक हमारी सुई 9 के पास है, और एक हमारी कहां है 10 से थोड़ा हल्का सा पहले, 10 से थोड़ा सा पहले। तो क्या है इसमें इस घड़ी से हम ये समय का अनुमान लगाया हमने कि इसमें 9:45 हुए हैं, 9:45 बजे। तो अब क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, 9:45 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 9:45 नहीं बोलेंगे,
9:45 को क्या बोलेंगे, एक बढ़ा देंगे, उसको आगे कर देंगे। 9:45 पौने 10, 1:45 पौने 2, पौने 1 नहीं, पौने 2, 2:45 पौने 3, 3:45 पौने 4, 5:45 पौने 6। अगर 5:45 होगा तो पौने 6, लेकिन अगर 4:45 होगा तो पौने 5, 5:45 पौने 6। तो इस प्रकार से इसको हम एक आगे बढ़ा देते हैं। तो हमारा 9:45 बजे है, तो पौने 10 बजे, क्या ये पौने 10 पौने 10 बजे। तो पौने की जगह मैंने क्या बताया आपको, क्या लिखेंगे आप, पादोन, पादोन 10 वादनम, क्या हो गया, पादोन 10 वादनम। तो ऐसे ही अब हमारे पास 1:45 बजे आया, तो हम उसको क्या लिखेंगे, पादोन, क्या लिखेंगे, पादोन, क्योंकि मैंने कहा 1:45 को पौने 2 बोलते हैं, तो पादोन द्विवादनम। 2:45 को क्या बोलेंगे, पादोन त्रिवादनम। दिखाई दे रहा है सबको? अब इसको क्या करेंगे, 3:45 आ गया तो पादोन चतुर्वादनम, 4:45 आ गया तो पादोन पंचवादनम, 5:45 आ गया तो पादोन षड्वादनम। तो इस प्रकार से परीक्षा में हमारे पास 4 रूपों में, जो ये हमारी 4 घड़ियां इसमें दी हुई हैं, 4 प्रकार के रूप समय के हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये हमारा 2020 का संस्कृत का प्रश्न पत्र है, और इसमें जो हमारी 4 घड़ियां दी हैं, 4 रूपों का हमने यहाँ पे बताया। तो इसमें 2020 वाले प्रश्न पत्र में एक में पहली जो क नंबर की घड़ी है, इसमें 10 बजे, तो 10 बजे, तो 10 कैसे लिखेंगे, इसमें 10 आया नहीं, आया ना, तो कैसे लिखेंगे, यहां पे हम कर सकते हैं 10 बजे। तो हम 10 बजे को कैसे लिखेंगे, बताओ, क्या लिखेंगे, 10 वादनम हो जाएगा ना। ऐसे हमारे पास ये जो दूसरी घड़ी है, इसमें 10:30 बजे है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर साढ़े का जो रूप है, 10:30, 10:30, 10:30 बजे को हम कैसे लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा, मैं बैठ गया हूं, दिखाई दे रहा होगा सबको? तो कैसे लिखेंगे, सार्ध बताओ बच्चों, 10:10, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ, ध्यान दोगे तो आपको परीक्षा में इस प्रश्न को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और ये 4 अंक का परीक्षा में आता है, तो 4 नंबर आपके पक्के, ठीक है। अब हमारे पास इसमें 10:45 का आया है, 10:45 को क्या लिखेंगे, 10:45 पे बताओ क्या लिखेंगे, पादोन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे 10 को क्या लिख देंगे, 1:10, 11 हो गया ना, 1:10 वादनम हो गया। ऐसे ही इस परीक्षा में एक 4:15 का आया हमारे पास, तो 4:15 का हम लिख चुके हैं यहाँ पे, 4:15, ये हमारा 4:15 है, सपाद चतुर्वादनम। ये हमारे पास 2019 का संस्कृत का पेपर है, उत्तराखंड बोर्ड का 2019 में भी ये
प्रश्न संख्या 11 आया है, ये आप देख सकते हैं, 4 घड़ियां इसमें दी हुई हैं और इसमें भी ये हमारे पास 9 बजे का इसमें दिया है पहली घड़ी, तो 9 बजे हमने दिखा दिया, 9 बज रहे हैं यहाँ पर, तो 9 बजे को 9 वादनम। 4:45 इसमें दिखाया है, तो 4:45 को हमने 4:45 बजे को पादोन पंचवादनम। एक 5:15 का इसमें दिखाया है, तो 5:15 का ये हमारा हो गया 5:15 बजे, 5:15 बजे सपाद पंचवादनम 2019 का पेपर। और 10:30 बजे इसमें दिखाया, तो 10:30 बजे हमने कहा लिखा अभी 10:30 वादनम। तो हमारा ये 2019 वर्ष और 2020 के ये प्रश्न पत्र में जो हमारा 11वां प्रश्न था उसको हमने यहाँ पे अध्ययन किया। अभी इसको कहीं कुछ समझने में कुछ भी समस्या उत्पन्न हो तो आप कल मुझे इसको फिर से पूछेंगे, और इस जो भी मैंने आज कक्षा में आपको समझाया है इसको आप घर में जाके अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न होगी तो आप मुझे जरूर इससे पूछ लेंगे कल को, ठीक है। तो अभी कक्षा में किसी को कोई समस्या हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी किसी को कुछ पूछना है। किसी भी हमारे किसी भी छात्र छात्रा को इन समय लेखनम जो हमारा है संस्कृत में, इसमें किसी को भी समस्या हो रही हो, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मनीषा बेटा कुछ पूछना है? अब ये परीक्षा में हमारा 4 रूपों में ये लिखने के लिए आता है, और अगर आपके पास 2.25 नहीं आए, 3.25 नहीं आए, आपको परीक्षा में कुछ और आ गया तो आप कैसे लिखेंगे उसको मैं कल आपको बताऊंगा। कि यदि परीक्षा में आ गया कि 2:10 है उसको कैसे लिखेंगे, 3:10 है कैसे लिखेंगे, तो उसको हम कल इसी कक्षा में यहाँ पे कल समझाएंगे। जब ये आप बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे तब मैं आगे का आपको बताऊंगा, और अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आएगा, और फिर परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और 4 नंबर आपके पक्के तैयार हो जाएंगे। और सबसे पहली बात यह है कि आप समय तभी अच्छी प्रकार से लिख सकोगे जब आपको संस्कृत की जो गिनती है वो भी आनी चाहिए। तो हमने ऑनलाइन परीक्षाओं के जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी हमारी, उसमें आपको गिनती भी लिखने के लिए बताई थी और उसका अध्ययन कराया था। तो गिनती जो है संस्कृत की जो है 100 तक की गिनती सभी बच्चों को आ जानी चाहिए, और जब आपको 100 तक की गिनती पूरी याद हो जाएगी तो आपको ये समय लिखने में भी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर संस्कृत का अध्ययन हम अपने इसी चौथे वादन में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।